हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट्स पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना फ्रेंड्स। बाकी 10 नंबर तक का जो वीडियो है पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ये चारों वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। साथ ही एक्सरसाइज 5.1 के टोटल जो भी पार्ट बने हुए हैं सारा का वीडियो मिलेगा। साथ ही इस समानांतर श्रेणी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके जो चाहे देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए हम लोग फिलहाल स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। कैसे आपको सॉल्व करना है ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एपी है एक, जिसका मतलब एक एपी दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको जो एपी दिया हुआ है हल करेंगे। सबसे पहले जो एपी दिया हुआ है उस एपी से ए और डी पता कीजिएगा। तो ए आपका कितना है, 3 है। डी कितना है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, a2 माइनस a1। डी बराबर का होता है a2 माइनस a1, यानी कहने का मतलब हुआ कि a2 है आपका 15 और a1 है 3। तो डी आपका कितना आ गया, 12 और ये हो गया आपका 3। ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहां पे लिखेंगे फ्रेंड्स, माना कि nवां पद। देखिए फ्रेंड्स, पूछा है कौन सा पद, तो हम लिख लेते हैं माना कि nवां पद। ठीक है ना। nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है ना। माना कि nवां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो nवां पद को क्या लिखते हैं, an। ये an जॉन है, nवां पद जॉन है 54वां पद से, यानी a54 से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देखे थे कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो हम क्या किए थे, a17 बराबर a10 प्लस 7। ठीक वैसे ही nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, an बराबर a54 प्लस 132। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए an बराबर आपका क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 बराबर का होता है a प्लस 53d प्लस 132। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए ये a से आप a को काट सकते हैं। अब जब a से a कट गया, यहाँ पे क्या है आपका n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ क्या है 53d। तो 53 और गुना डी कितना है, 12 प्लस 132। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 12 तो रहेगा ही, बराबर अब ये गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लीजिए, 12 तिहाई 36 का 6 हासिल 3, 12 पचे 60 और 3 63, 636 हो गया और प्लस 132। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपको क्या दिख रहा है, इसको सॉल्व करते जाइए आप लोग। देखिए यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 12 ऐसे ही रहेगा। अब इसको जोड़ना है तो 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7, 768 हो गया। अब ये 12 गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 768 अब बटा 12। अब 12 छक 72 होता है, 4 गया 48, 12 चौका 48। तो n माइनस 1 कितना आ गया, 64। तो n बराबर माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1, यानी कि 64 और प्लस 1, यानी कि n बराबर हो गया 65। यानी कि 65वां पद जो होगा इस एपी का वो 54वां पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, गौर से मतलब देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। फ्रेंड्स, आपको दो समानांतर श्रेणी दिया हुआ है और दोनों समानांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है, समान है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हल में मान लेते हैं कि आपको दो समानांतर श्रेणी है। तो मान लेते हैं एक समानांतर श्रेणी आपका a1 a2 a3 डॉट 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 है, और दूसरा समानांतर श्रेणी मान लेते हैं b1 b2 b3 डॉट 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 है। ठीक है ना फ्रेंड्स।
देखिए दो को समानांतर श्रेणी है तो पहले समानांतर श्रेणी को a1 a2 a3 डॉट 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 मान लेते हैं और दूसरे समानांतर श्रेणी को b1 b2 b3 डॉट 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 मान लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका दो को समानांतर श्रेणी हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन बोला था दो समानांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यानी कि इसका जितना सारवंतर है इसका भी उतना ही सारवंतर है, यानी कि दोनों का सारवंतर क्या है, समान है। तो यहां पर लिखेंगे कि माना कि दोनों समानांतर श्रेणियों का सार्वअंतर बराबर डी, या एक्स भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डी रखिए या एक्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका जो सार्वअंतर है और इसका जो सार्वअंतर है, दोनों का सार्वअंतर सेम है, वही है, बराबर है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जब दोनों का सार्वअंतर समान है तो हम दोनों के सार्वअंतर को डी मान लेते हैं, या आप दोनों के सार्वअंतर को एक्स भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं आगे हम लोग प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या बोला है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब इसका 100वां पद और इसका 100वां पद, ये दोनों का 100वां पदों का अंतर क्या है, 100 है। तो चलिए देखिए एक हमको बात बताइए, ये पहले समानांतर श्रेणी का अगर हम 100वां पद निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये 100, और दूसरे समानांतर श्रेणी का अगर 100वां पद निकाले जाएंगे तो वो क्या होगा, b100। अब ये दोनों का अंतर यानी कि माइनस, देखिए इसका 100वां पद a100 और इस समानांतर श्रेणी का 100वां पद b100, तो a माइनस बी बराबर यानी a100 माइनस b100, यानी कि 100वें पदों का अंतर, पहले समानांतर श्रेणी का 100वां पद, दूसरे समानांतर श्रेणी का 100वां पद, अब इसका अंतर कितना दिया है, 100 दिया है। देखिए यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है, तो इसके 100वें पद को यानी a100 को हम a प्लस 99d लिख सकते हैं। आप जन्म करते हैं कि a100 है तो a प्लस 99d होगा, फिर ये माइनस है तो माइनस, यहाँ b100 है तो इसको हम b प्लस 99d लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया, 100। तो इस तरह से ये a प्लस 99d माइनस प्लस माइनस b माइनस प्लस माइनस 99d बराबर 100। तो ये 99d माइनस में है, ये 99d प्लस है तो कट जाएगा। अब ये क्यों कट गया भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ जितना सारवंतर है, देखिए दोनों का सारवंतर तो डी ही है, तो इसका भी सारवंतर इसका भी सारवंतर दोनों का डी है और दोनों 99 है, तो एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल हो गया। अब इस तरह से यहाँ पर क्या बचा, a माइनस बी बराबर 100, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ठीक है ना। 100वें पदों का अंतर कितना था, 100, तो पूछ रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो कोई बात नहीं, 1000वें पद का अंतर निकालने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिखते हैं माना कि 1000वें पदों का अंतर बराबर x, मान लेते हैं कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है, x है, तो इसका 1000वां पद क्या होगा, a 1000 माइनस इसका 1000वां पद क्या होगा, b 1000। अब इसका अंतर हम कितना माने हैं, x, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये 1000 है, a 1000, तो इसको हम a प्लस 999d लिखेंगे, माइनस ये b 1000 है तो इसको हम b प्लस 999d लिखेंगे, बराबर x। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये आपका a प्लस 999d और माइनस प्लस माइनस b फिर माइनस प्लस माइनस 999d बराबर कितना हो गया, x। अब इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये 999d प्लस में है, ये 999d माइनस में है, तो ये बेचारा तो कैंसिल हो गया। तो अब आपका ये क्या बचा, तो ये बचा फिर a माइनस बी, देखिए ये a और ये माइनस b बराबर कितना आ गया, x। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, यानी समीकरण 1 और 2 दोनों की क्या कर लीजिए, आप तुलना कर लीजिए। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पे क्या है, a माइनस बी बराबर x, सॉरी 100, और यहाँ a माइनस बी बराबर x। इसका मतलब ये है कि समीकरण 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड में यानी LHS में क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी दिख रहा है, और समीकरण 2 में भी LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना, आपको क्या दिख रहा है, a माइनस बी दिख रहा है। तो यहाँ भी a माइनस बी, यहाँ भी a माइनस बी,
तो जब दोनों का LHS बराबर है, LHS कुछ बच्चों ने हमसे ये सवाल किया था, सर LHS का मतलब क्या होता है। बहुत ही क्या बताया, ये निराशाजनक बात है कि आप 10th क्लास में चले गए हैं और आपको LHS और RHS समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन के तरफ जब हम लोग खड़ा होते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन सेकंड है, इसके तरफ जब हम खड़ा हो रहे हैं तो ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा लेफ्ट हैंड और ये हुआ राइट हैंड, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड को हम RHS बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग LHS बोलता है। बात समझ में आया। तो देखिए ये समीकरण में ये बराबर के ये लेफ्ट साइड में है और ये बराबर के राइट साइड में, तो इसको हम LHS बोलते हैं और इसको RHS बोलते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो इस समीकरण 1 में भी LHS में आपको क्या दिख रहा है, A-B, समीकरण 2 में भी LHS में क्या दिख रहा है, A-B, यानी दोनों का LHS क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो इसके RHS में क्या है 100, इसके RHS में क्या है x, यानी इस तरह से x बराबर क्या हो गया 100 हो गया। और आपने x क्या माना था, 1000वें पदों का अंतर, ठीक है ना। तो अतः आप लिखिएगा कि इनके 1000वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, ठीक है ना। यही हुआ आपका आंसर। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं हम लोग अब 13 नंबर सवाल को। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए फ्रेंड्स, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। सबसे पहले आप एक चीज को थोड़ा रफ में समझने का प्रयास कीजिए, इसको हटाएंगे हम, थोड़ा रफ में समझिए इसको कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। और ऐसे ही अगर 3 अंक का शुरुआत 100 से होता है, ऐसे ही अगर आप लिखते जाते हैं 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, ऐसे करते करते तो आप कहां तक जाइएगा, 999 तक। कारण क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999। क्योंकि इसके आगे अगर एक स्टेप भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1000, जो हो जाएगा आपके 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी कि ये 4 अंक का हो जाएगा। यानी कि आपको 3 अंक का चाहिए, तो 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या 999, ये तो चीज आपको पहले से जानते हो। अब हमको देखना है कि ये सारी संख्याएं माने 100 से लेकर के और 999 तक, इसके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या 100 आपका 7 से विभाज्य है? 100 को काट के देखिएगा तो पता चलेगा कि नहीं, ये 7 से नहीं कटता है। 101 भी नहीं कटता है, 102 भी नहीं कटता है। काट के देख लीजिए, 7 एकम 7, 3 2 32 हो जाएगा, 7 चौका 28 नहीं कटता है। इस तरह से आप सीधे आ जाइए 105 के पास। तो 105 के पास जब आइएगा तो ये 7 से विभाज्य मिलेगा। काट के देखिए, 7 एकम 7, 3 होता है, 3 पर 5 आया 35, 7 पचे 35। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कट सकती है वो कौन है, 105 है, ठीक है ना। वो क्या है, 105 है। तो यहाँ पे इसका हल करेंगे और हल करने जब जाएंगे तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है जो 7 से विभाज्य है, वो है 105। अब इसमें 7 आप लोग बढ़ाते जाइए, तो 105 के बाद आएगा 112, ये भी 7 से कट जाएगा। 112 के बाद आएगा 119, ये भी 7 से कट जाएगा, डॉट डॉट डॉट। अब कितना लिखते जाइएगा, क्योंकि इसमें तो बताना है कि कै गो है, तो बहुत सारा होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा अंत से चले आते हैं। अब अंत से आके देखते हैं तो अंत में सबसे लास्ट में आपको क्या मिल रहा है। देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मिल गई जो 7 से विभाज्य था, वो था 105। अब इसमें 7 7 आप जोड़ दिए हैं। उसी तरह से अब इधर से आइए, अंत से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या खोजिए जो 7 से कटने वाला है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है आपका 999, तो ये तो 7 से कटता नहीं है। तो हम लोग अब 998 को देखेंगे। 998 को काटने जाइएगा 7 से, तो 7 एकम 7 हो गया 29, 7 चौका 28, 1 18, ये भी नहीं कटेगा। तो 994 ऐसे लिखते आइएगा ना, 97, 96, 95, 94 के पास आइएगा, तब आप क्या देखिएगा कि ये तो 7 से कट जा रहा है। यानी कि 994 काट के देखिए, 7 एकम 7, 2 गया 29, 7 चौका 28, 1 गया 14, 7 दूना 14। यानी कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कट सकती है वो है आपका 994।
ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से कट सकती है वो है आपका 105, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से कट सकती है वो है आपका 994 के बाद कोई भी 95, 96, 97, 98, 99 जो है वो कोई 7 से कटने वाला नहीं है। सबसे बड़ी संख्या 7 से कटने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो है आपका 994। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आपने इसको रफ से समझा, और रफ से समझने के बाद आपने एक श्रेणी बना दिया, यानी कि एक एपी बना दिया। अब जब आपको एक एपी प्राप्त हो गया तो अब आपको करना क्या है, तो इसका बता देना है कि ऐसे अगर एक एपी बन रहा है तो इसमें कितने पद होंगे, बस। तो देखिए यहाँ पे आपका ए यहाँ पे कितना दिख रहा है 105, डी निकालना है तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो आपका a2 क्या है 112 माइनस a1 क्या है 105, तो इस तरह से डी आपका क्या निकल के आ गया 7, और ये ए है आपका 105 और डी हो गया 7। अब जो है आपका ये अंतिम पद दिया हुआ है, लास्ट पद, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आपका क्या है लास्ट पद है, अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं एनवा पद, यानी ये हो गया an आपका 994। तो देखिए ये an हो गया 994, डी हो गया 7, ए हो गया 105। अब आपको n निकाल देना है, तो फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपका कितना है 994 बराबर a की जगह पर 105 प्लस n माइनस 1 नहीं पता है, और d हो गया 7। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या करेंगे कि 105 को इधर खींच के लाएंगे तो 994 माइनस हो जाएगा 105। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये माइनस में हो जाएगा 105। अब उसके बाद यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 7। अब क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, ये 994 में से 105 घटा लेंगे तो 14 में से 5 गया तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये बचा 8 में से 0 गया 8, और ये बचा 9 में से 1 गया 8। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आपका कितना आ गया 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 जो है गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि ये हो जाएगा 889 बटा, इधर आके बटा में हो गया 7 बराबर n माइनस 1। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, फिर 1 गया 7 दूना 14, 4 गया 49, 7 7 49, यानी n माइनस 1 कितना हो गया 127 के बराबर। तो n बराबर हो जाएगा 127, माइनस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 1, तो इस तरह से n बराबर हो जाएगा आपका 128। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कहने का मतलब ये है कि 128 गो 3 अंकों की 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो सकती है। तो यहां पर लिखेंगे कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंकों वाली ऐसी 3 अंकों वाली 128 को संख्या है जो 7 से क्या हो जाती है विभाजित हो जाती है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।